स्टूडेंट्स, बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखे थे। तो अभी हमने ये देखा कि कूलॉम्स लॉ पे दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है, तो उसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर फॉर्म में उसका डायरेक्शन भी देख लिया था हमने, और इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। तो बच्चों अगर मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस होंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं हम आज फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं, है ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने कई जगह लगे हुए देखा होगा। वैसे भी सुपरपोजिशन का मतलब होता है काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ के बीच में लगने वाला फोर्स, है ना। या सुपरपोजिशन का मतलब होता है ऐड करना। तो यहाँ बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस होंगे तो उनमें हम कोई एक चार्ज लेंगे और उस पर बाकी सारे का अफेक्ट, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, उस पर फोर्स लगा रहे होंगे, है ना। और हम ये मान के चलेंगे कि वो चार्ज जो जिस पे फोर्स लग रहा है वो उस पे सारे चार्ज फोर्स लगा रहे हैं और बाकी एक दूसरे पे एक दूसरे से अनअफेक्टेड है, ऐसा मान के चलेंगे, तब जाके हम किसी एक चार्ज पे मल्टीपल फोर्सेस को काउंट कर पाएंगे। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस एट रेस्ट is the vector sum of all the forces on that charge due to other charges taken one at a time. The forces due to individual charges are unaffected due to the presence of other charge. बच्चों इसका मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज मैंने बोल दिया कि कोई एक हमने एक 3 डायमेंशन ले लिया और उस पर अपन ने चार्ज को प्लेस कर दिया, वो चार्ज को प्लेस कर दिया जिस पे हमको ये सारी चीज़ें सारे फोर्सेस दूसरे चार्जेस की वजह से निकालना है। तो सपोज मैंने बोला कि ये एक चार्ज है जिसको हमने नाम दे दिया क्यू नॉट, सपोज क्यू नॉट, है ना, जो कि यहाँ ये ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट, उससे कितनी डिस्टेंस पे है, ऑब्वियसली पोजीशन वेक्टर पे होगा, तो हमने नाम दे दिया क्या, ये आर नॉट, आर नॉट पोजिशन वेक्टर पे, ठीक है। ये वो चार्ज है जिस पे सारे के सारे दूसरे चार्ज फोर्स लगाएंगे। तो अपन दूसरी जगह भी देख लेते हैं इसको। सपोज हमने बोल दिया कि एक चार्ज यहाँ प्लेस कर दिया, सपोज यहाँ प्लेस कर दिया यहाँ, और इसको हमने नाम दे दिया चार्ज को Q1, Q1 चार्ज दे दिया अपन ने, और इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया बच्चों R1 वेक्टर। तो इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा लाइक दिस, है ना। ये प्लस क्यू नॉट है, ये भी प्लस, सारे के सारे चार्जेस प्लस मान के चल रहे हैं, है ना। तो क्यू नॉट पे फोर्स देखना है हमको, तो क्यू नॉट पे फोर्स, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q1, है ना, रिपल्शन देगा। तो इस तरफ हमने दे दिया, इसको हमने बोल दिया F01, है ना, F01। अब बच्चों F01 क्या है यहाँ पे, F01 यहाँ लिख देता हूँ मैं। F01 जो है आपका, F01 है फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू Q1, है ना, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू Q1। एक दूसरा चार्ज और ले लेते हैं, सपोज यहाँ से ये वाला चार्ज ले लिया, तो ठीक है, ये हमको यहाँ पे वेक्टर लगाना, वेक्टर सम है तो ये वेक्टर्स होंगे क्योंकि पोजीशन वेक्टर है। ऐसे एक और जा रहा होगा लाइक दिस, ये है ना, ये आर नॉट, ये इसका आर नॉट ये है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं आर नॉट, ये आर नॉट है, और इसको हम दे देते हैं सपोज Q2, और इसका पोजीशन वेक्टर दे देते हैं R2 वेक्टर, है ना। और ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा ऐसे करके वाई डैश्ड लाइन इस तरफ, तो F02 होगा, ठीक है ना, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू Q2। एक चार्ज और ले लेते हैं, यहाँ कहीं ले लेते हैं इस बार, सपोज यहाँ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका Q3, है ना, जो कि इस पे फोर्स लगा रहा होगा इस तरफ रिपल्शन में, तो ये हो जाएगा F03 वेक्टर, ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू 3, और ये R3 पोजीशन वेक्टर पे है ना। तो ये F02 क्या हो गया बच्चों, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू Q2, और F03 क्या हो गया, ये आपका हो गया ड्यू टू Q3, है ना। सारे के सारे क्यू नॉट पे फोर्स लगा, ऐसे मल्टीपल चार्ज होंगे, सपोज n चार्जेस होंगे, अब बना नहीं सकते ना हम, तो ऐसे बहुत सारे चार्जेस होंगे जो कि क्यू नॉट पे फोर्स लगा रहे होंगे। तो बच्चों पोजीशन वेक्टर, सॉरी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो ये बोलता है कि सपोज चार्जेस मैं पॉज करके लिखता हूँ। तो देखिए बच्चों, सपोज चार्जेस Q1, Q2, Q3,
dash 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 qn are situated at points with respect to position vectors r1, r2, r3 dash 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 rn respectively with respect to origin. Then force on test charge. Then force on test charge q naught विल बी सपोज एफ नॉट हमने बोल दिया, ये रिजल्टेंट फोर्स होगा जो हमको अभी निकालना रहेगा. तो वो क्या होगा, सारे फोर्सेस का सम होगा, वेक्टर सम अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ये सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा एफ नॉट 3, मतलब सारे चार्जेस की वजह से जितना फोर्स लग रहा है सबका रिजल्टेंट. तो ये है बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जहाँ पे एफ नॉट 1, एफ नॉट 2, एफ नॉट 3, एफ नॉट n क्या है ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, है ना. ये एफ नॉट 1 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू Q1. ठीक है बच्चों. अब अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ अपन इसको प्रूव करने जा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू, क्योंकि वेक्टर है तो यहाँ पे हमको वेक्टर वाला ही लगाना पड़ेगा. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ देखें, अगर हम एफ नॉट 1 निकालना चाह रहे हैं, देखिए एफ नॉट 1, तो आप जानते हैं दो चार्जेस तो हैं, उनके बीच का डिस्टेंस, तो इनके बीच का डिस्टेंस मैंने बोला कि ये एफ नॉट 1 है. अगर तो एफ नॉट 1 यानी कि Q1 से Q नॉट के बीच का डिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा, तो बीच का डिस्टेंस वेक्टर वाला ही लेना पड़ेगा. तो मैंने ये लगा दिया वेक्टर, और इनके बीच का डिस्टेंस मान लिया क्या होगा बच्चों, R1 नॉट, है ना. R1 नॉट ही होता है ना, हमने कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में देखा था तो यही देखा था. अगर ये एफ नॉट 1 है तो ये R1 नॉट होगा. 1 नॉट मतलब कि 1 से लेके Q जो चार्ज की डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो Q1 से Q नॉट की तरफ है, इसलिए R1 नॉट कैप ये ले लिया अपन ने. तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ एफ नॉट 1 क्या हो जाएगा बच्चों, एफ नॉट 1 हो जाएगा आपका, एफ नॉट 1 वेक्टर हो जाएगा सबसे पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्पेस में रखा हुआ है, फ्री स्पेस पे आप लिख सकते हैं, है ना. और Q नॉट Q1, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स एफ नॉट 1 और दो चार्जेस कौन सी Q नॉट Q1, और इनके बीच का डिस्टेंस R1 नॉट का स्क्वायर स्केलर फॉर्म में, और यहाँ पे डायरेक्शन दे दिया R1 नॉट कैप. ये हो गया बच्चों. तो ये आपका क्या हो गया, एफ नॉट 1 चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू Q1. ठीक है. इसी तरीके से और भी फोर्सेस होंगे, ठीक है, जो हम निकाल लेंगे. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ नॉट 2 हो जाएगा यहाँ पे. एफ नॉट 2 क्या हो जाएगा बच्चों, एफ नॉट 2 1 फिर से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका Q1 Q नॉट Q2 अपॉन. अब देखिए बच्चों एफ नॉट 2 जो है वो Q2 और Q नॉट के बीच का डिस्टेंस है, तो वो कितना हो जाएगा, Q2 से Q नॉट के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 नॉट होगा, है ना, R2 नॉट का कैप. तो ये हो जाएगा R2 नॉट का कैप. ठीक है, सॉरी R2 नॉट का कैप तो यहाँ होगा, यहाँ पे R2 नॉट का स्क्वायर, ये हो गया. सिमिलरली बच्चों सारे होंगे ऐसे, एफ नॉट 3 होगा, एफ नॉट 4 होगा, है ना. तो एफ नॉट 3 भी लिख लेते हैं, फिर एफ नॉट n भी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एफ नॉट 3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ Q नॉट तो वैसे ही है, इतनी चीज़ें तो सेम है. Q2 की जगह क्या आ जा रहा है, Q3 आ जा रहा है, R3 नॉट आ जाएगा 2 नॉट की जगह स्क्वायर, और यहाँ पे R3 नॉट का कैप. एक सही चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे. और ऐसे ही nth चार्ज के लिए अगर अपन देखेंगे, nth चार्ज अगर Q नॉट चार्ज पे फोर्स लगा रहा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Qn अपॉन Rn नॉट का स्क्वायर Rn नॉट कैप. ये बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने सारे के सारे चार्जेस देख लिए. तो हमने यहाँ पे देखे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या देखा था, ये है. तो इसमें हम सारी की सारी वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे, है ना. पुटिंग all these values in equation 1, putting all these values in equation 1, तो ये हो जाएगा बच्चों एफ नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे रख रहे हैं हम, देखिए एफ नॉट 1, एफ नॉट 2, एफ नॉट 3, एफ नॉट, है ना. तो एफ नॉट 1 ये है हमारा, ये रख देते हैं. ये हो जाएगा आपका 1/, देखिए सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q नॉट कॉमन है. ठीक है. तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट कॉमन भी लेके एक साथ लिख सकते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ, है ना, यहाँ पे. तो एक स्टेप कम हो जाएगा आपका. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बच्चों क्या है Q नॉट. तो अंदर बच्चों बचेगा आपका Q1/R1 नॉट, R1 नॉट कैप, है ना. Q1 देखिए यहाँ पे ये Q1 है, और इसी के नीचे देखिए R1 नॉट है, R1 नॉट का स्क्वायर, और ये R1 नॉट का कैप.
प्लस ऐसे ही अब ये होगा F02 में भी ये तो कॉमन आ चुका है, Q2 अपॉन R2 नॉट होगा, Q2 अपॉन R2 नॉट का स्क्वायर और यहाँ पे R2 नॉट का कैप, फिर 3 है तो 3 लिख दीजिए आप, Q3 अपॉन R3 नॉट का स्क्वायर, R3 नॉट का कैप प्लस डैश डैश डैश, हमने nth चार्ज ले लिया, ये डैश डैश था, है ना, मतलब कि बहुत सारे चार्जेस हैं, हम वो सब के लिए नहीं लिख पाएंगे, है ना। ये डिफाइंड इंटरवल में जितने भी चार्जेस होंगे डेफिनेट चार्जेस हैं, n चार्ज की वजह से हो जाएगा आपका Qn अपॉन आर एन नॉट का स्क्वायर आर एन नॉट का कैप, ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा सम जो है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सम एक समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट हो जाएगा Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 टू n। यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, उसके साथ नॉट लगा हुआ, ऐसे यहाँ 2 2 नॉट, है ना, 3 नॉट 3 नॉट, है ना, n नॉट n नॉट ऐसे करके है। तो यहाँ पे 1 से लेके ये इंक्रीज हुए जा रहा है, तो I एक हमने अलग से वेरिएबल लेके 1 से लेके n ले लिया, और यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, QI और यहाँ पे RI नॉट का स्क्वायर और यहाँ पे RI नॉट का कैप। तो ये बच्चों बन जाएगा आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक जनरल फॉर्मूला, है ना। इसको आप किसी भी फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में, अगर बहुत सारे चार्जेस दिए होंगे तो सॉल्व कर सकते हैं, कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, है ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो हम सॉल्व करने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं इसी को, आप जानते हैं R1 नॉट यहाँ पे क्या है, अगर सपोज हम बात करें R1 नॉट नहीं सॉरी RI नॉट है ये आपका, तो RI नॉट जो है वो क्या होगा, ith जो चार्ज होगा, है ना, ith चार्ज और Q नॉट चार्ज के बीच का डिस्टेंस है ये, है ना, पोजीशन वेक्टर है। तो RI नॉट कैसे लिखते हैं बच्चों, RI नॉट मुझे लिखना है वेक्टर, तो वो कैसे लिखेंगे, R नॉट माइनस RI ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। और RI नॉट का कैप निकालना हो तो हम कैसे लिखेंगे, RI नॉट वेक्टर अपॉन RI नॉट, यानी कि R नॉट वेक्टर माइनस RI वेक्टर हम अपॉन RI नॉट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो हो जाएगा बच्चों F नॉट इक्वल्स टू वॉट, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 टू n QI एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए RI नॉट के कैप में हम ये लिख देंगे R नॉट माइनस RI वेक्टर अपॉन में RI नॉट है, और यहाँ पे भी RI नॉट का स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये बच्चों RI नॉट का क्यूब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में, अगर हम इसको पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ले रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जब हम इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया हुआ था, पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लेंगे तो ये बन जाएगा आपका, है ना। तो और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स F नॉट जो होगी वो क्या होगी, वो हम जो नेट फोर्स का जो कंसेप्ट है ना, उसी से निकालेंगे, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा होगा, ठीक है ना, उनका नेट फोर्स रिजल्टेंट की डायरेक्शन में होगा, तो वहाँ पे देखेंगे अपन लोग। चलिए वो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए स्टूडेंट्स, तो उस पर प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपको, 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम इंटरैक्ट विथ अ थर्ड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम सिचुएटेड एज शोन इन फिगर। फिगर में दिया हुआ है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन 3 माइक्रोकूलम चार्ज। बच्चों ए और बी पोजीशन पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज दिया हुआ है और बीच में एक पोजीशन दी हुई है O, इससे ये 3 मीटर डिस्टेंस पे है A, और P जो है वो भी 3 मीटर डिस्टेंस पे, और O से लेके P तक 4 मीटर डिस्टेंस पे 3 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है पॉइंट P पे, जिस पे हमको क्या निकालना है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 3 माइक्रोकूलम चार्ज, है ना। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है फोर्स की इन 2 चार्जेस की वजह से। 2 चार्जेस हैं यानी कि उसका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, 2 चार्जेस की वजह से फोर्स कैसे लग रहा है। तो बच्चों यहाँ पे एंगल भी दिया हुआ है, यहाँ पे फिगर में ये थीटा एंगल है, तो आपको इसके आगे ज्योमेट्री ड्रॉ करनी पड़ेगी, इतना फिगर दिया रहेगा। तो आप जानते हैं कि अगर सपोज जहाँ पे हमको निकालना रहता है फोर्स, वहाँ पे हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, वहाँ हम कंसीडर करके चलेंगे कोई चार्ज, है ना।
तो यहाँ पे तो 3 माइक्रो कूलम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ 3 माइक्रो कूलम दिया हुआ है तो कुछ कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, बस 2 माइक्रो कूलम 3 माइक्रो कूलम पे चार्ज लगाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। सपोज मैंने बोली ये P पॉइंट था और ये A इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो सपोज A डैश बन गया यहाँ पे, है ना, ये था A डैश। ऐसे ये भी फोर्स लगाएगा तो ये बन जाएगा आपका सपोज B डैश। तो P A डैश हो गया, P B डैश हो गया। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली ये क्योंकि एंगल में है, इसकी तरफ थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं आगे की ओर, ऐसे बाय डैश लाइन। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऐसे ये भी थीटा होगा। समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्योंकि जब भी वेक्टर्स एंगल में होते हैं तो हमको उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो हम रिजॉल्व जब हम करेंगे बच्चों, तो कैसे आएगा यहाँ पे, जब हम रिजॉल्व करेंगे, ए डैश को रिजॉल्व कर रहे हैं, वेक्टर है क्योंकि ये, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा कुछ ना कुछ। तो सपोज हम बोल देंगे यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो F1 है ना, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, F1 है, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो F2 है, वेक्टर। ठीक है, तो हमको मैग्नीट्यूड निकालना होगा और डायरेक्शन हम अलग निकाल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं हम एक साथ निकालें फॉर्मूले से। तो ऐसा करके अलग अलग करेंगे तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहा हूँ, तो एक ऑब्वियसली ये थीटा एंगल है, तो एक इस तरफ जा रहा होगा इसका एक कंपोनेंट, और एक इस तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो इस तरफ जो जा रहा होगा थीटा के साथ वाला कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है, क्योंकि मैंने बोला ये F1 है, तो ये हो जाएगा बच्चों F1 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा F1 साइन थीटा। इसी तरह B डैश को भी रिजॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका इस डायरेक्शन में F2 है ना, तो ये हो जाएगा F2 साइन थीटा, और इसी डायरेक्शन में एक और मिल जाएगा आपको, थोड़ा आगे बढ़ा के लिख सकते हैं F2 कॉस थीटा। तो बच्चों ये आपने रिजॉल्व भी कर दिया। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो गिवन है तो गिवन है, और हम उसको कंसीडर करते हुए चलते हैं। जो गिवन है तो गिवन सॉल्यूशन आप पहले लिख चुके हैं। गिवन आपको क्या है बच्चों, यहाँ पे O से P से लेके A तक की डिस्टेंस, सॉरी P से A तक की डिस्टेंस में निकालनी है। O से P गिवन है आपको, OP कितना है 4 मीटर, OA OB भी दिया है आपको, OA OB दोनों ही क्या बराबर है 3 मीटर। और हमको लेकिन चार्जेस के बीच के डिस्टेंस चाहिए रहते, तो 2 माइक्रो कूलम और 3 माइक्रो कूलम, ये भी सेम डिस्टेंस होगा और ये भी सेम डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये 3 और ये 4 इनकी जो अनदर साइड्स हैं, एक ट्राइंगल बना रहा है, इसके अनदर साइड्स इक्वल हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं AP निकालूंगा, AP या फिर BP, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 डिग्री बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट ओवर, है ना। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 9, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 25, जो कि कितना हो जाएगा 5। तो ये 5 मीटर हो गया बच्चों, है ना। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ आप जानते हैं इस पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन P ड्यू टू चार्ज एट A, फोर्स ऑन चार्ज 3 माइक्रो कूलम एट P ड्यू टू चार्ज 2 माइक्रो कूलम एट A, है ना। कितना हो जाएगा बच्चों, F1 मान के चल रहे हैं ना, तो F1 मैग्नीट्यूड ले ले रहे हैं हम, तो F1 बच्चों कितना हो जाएगा, F1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होता है, तो Q1 Q2 की जगह हम क्या पुटअप कर देंगे बच्चों, अभी चलिए ऐसे लिख देते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है, 9 × 10⁹ Q1 Q2 कितना है। चार्जेस बच्चों यहाँ पे जो Q1 Q2 दिए हैं हमको, यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं, Q1 आपको दिया है 2 माइक्रो कूलम, और माइक्रो कूलम मतलब होता है 2 × 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 होता है 1 माइक्रो कूलम में, 10⁻⁻6 कूलम होते हैं, तो 2 में 2 × 10⁻6, और Q2 भी उतना ही दिया है। Q2 कितना दिया, 3 माइक्रो कूलम दिया हुआ है, ठीक है, 3 माइक्रो कूलम यानी कि 3 × 10⁻⁻6 कूलम। तो ये हो जाएगा बच्चों 9 × 10 Q1 कितना है 2 × 10⁻⁻6, और Q2 कितना है, Q1 इतना है, Q2 कितना है 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 × 10⁻9 लिख दिया, अपॉन में R स्क्वायर यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस, है ना, इनके बीच का डिस्टेंस यानी कि यहाँ पे R स्क्वायर जो था वो कितना था AP,
है ना, क्या था, ए पी स्क्वायर लिख सकते थे। तो ए पी यहाँ पे कितना है बच्चों, हमने निकाल दिया 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 कर दिया। इसको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये आपका आएगा 9 2 जा 18 3 जा 54/25, 54/25 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा 6 6 12 -12 + 9 दैट इज़ -3, तो 10⁻³ न्यूटन। और सॉल्व करोगे तो 24 5 2 जा 54 बचा, ये आएगा 25 1 जा 25 6 2.16 इंटू 10⁻³ न्यूटन। लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड आया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग पी डैश, अलोंग पी ए डैश, है ना, जो कि क्या है पी ए डैश, है ना, अलोंग पी ए डैश, जो कि ए पी के ऑपोजिट होगी, है ना, ए पी के क्या होगी, ऑपोजिट, ए पी के ऑपोजिट इस डायरेक्शन में, है ना। तो अलोंग पी ए डैश आप बस लिख सकते हैं। अब हम इस F1 को हमने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है ना, F1 साइन थीटा और F2 साइन थीटा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हियर, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, आप F1 हैज़, देखिए बच्चों ऐसे लिख देंगे हम, F1 हैज़ टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, F1 cos थीटा अलोंग पी एक्स, ये हमने x ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, और F1 साइन थीटा अलोंग P, ये F1 है तो यहाँ इसको हम y ले लेते हैं यहाँ पे सपोज, है ना, ये y डैश हो गया, उसको ले लेते हैं y, ऊपर वाला y नीचे वाला y डैश, तो अलोंग P y डैश, ठीक है, P y डैश, ये पी एक्स के अलोंग हमने F1 cos थीटा ले लिया, ठीक है बच्चों। और सिमिलरली यहाँ पे अगर हम फोर्स ऑन चार्ज 2 माइक्रोकूलम, फोर्स ऑन चार्ज 3 माइक्रोकूलम एट पी ड्यू टू चार्ज एट बी निकालेंगे अगर 2 माइक्रोकूलम, तो नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों ही चार्जेस का सेम हो जाएगा फिर से, और बी पी भी उतना ही है, उनके बीच का डिस्टेंस भी उतना ही है ना। तो हम यहाँ पे बच्चों लिख सकते हैं कि सिमिलरली फोर्स आपको निकालना है तो आप निकाल भी लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा, है ना। फोर्स ऑन चार्ज 3 माइक्रोकूलम ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम एट बी, तो हो जाएगा बच्चों फिर से F2 हो जाएगा आपका फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच का जो Q1 आपने लिया हुआ था तो Q1 Q2, है ना, Q1 Q2, तो यहाँ पे Q3 Q2 ले लीजिए, इसको Q3 ले लीजिए, और उसको तो Q2 लिया ही हुआ था, अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस क्या था, BP स्क्वायर, ठीक है। तो ये बच्चों फिर से आपका सॉल्व होने के बाद किस डायरेक्शन में, अलोंग पी बी डैश के डायरेक्शन के अलोंग है, ठीक है ना। तो ये फिर से आपका सॉल्व होने के बाद बच्चों उतना ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.16 इंटू 10⁻³ न्यूटन। लेकिन ये क्या होगा, अलोंग पी बी डैश, फिर से आपको इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, है ना, 2 कंपोनेंट्स ऑफ F2, जो कि क्या हो जाएंगे बच्चों, F2 cos थीटा, एक तो ये हो गया F2 cos थीटा अलोंग पी एक्स, और सेकंड हो जाएगा आपका F2 साइन थीटा अलोंग पी वाई, है ना। तो देखिए यहाँ पे F2 साइन थीटा अलोंग पी वाई है, और यहाँ पे F2 साइन थीटा अलोंग पी वाई डैश है ये, और F1 F2 इक्वल हो गए अगर मान लीजिए, तो डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, आपको क्या मिल रहे हैं, 2 वेक्टर्स मिल रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो आप लिख दो कि सिंस F1 इक्वल्स टू F2 इन मैग्नीट्यूड, है ना, देयरफॉर F1 साइन थीटा एंड F2 साइन थीटा cancel each other because they are in opposite direction। मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो हमने पहले बता दिया, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। और F1 cos थीटा F2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में, तो एडेड हो जाएंगे, एंड F1 cos थीटा एंड F2 cos थीटा विल बी एडेड अप, है ना।
मैं आपको एलैबोरेट करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसलिए मैंने इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप सिमिलरली करके कि स्टेप कम करके यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 बार ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो F1 cos थीटा एंड F2 cos थीटा विल बी एडेड अप, तो हम नेट फोर्स जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू नेट फोर्स, है ना, नेट फोर्स एट पॉइंट P पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका, F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे F2 और F1 बराबर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2F1 cos थीटा, नेट फोर्स हो जाएगा आपका। तो F1 तो हमें पता है कितना है बच्चों, 2 इंटू F1 और F2 बराबर ही है, तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे जो वैल्यू है 2.16 इंटू 10⁻³ और कॉस थीटा। अगर हम यहाँ से कॉस थीटा निकालें बच्चों, देखिए ज्योमेट्री से कॉस थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बेस हो गया, अगर ये थीटा तो ये बेस हो गया अपॉन हाइपोटेनस ये, और ये हम निकाल चुके हैं। ए पी कितना आया था बच्चों, 5 आया, तो ये 5 हो गया, यानी कि 4/5 हो गया। कॉस थीटा कितना हो गया बच्चों, यहाँ से कॉस थीटा हो जाएगा 4/5, यहाँ पे पुटअप कर दो 4/5, ठीक है। पेन ख़त्म हो गया, 1 मिनट, ये हो जाएगा बच्चों 4/5। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो F आ जाएगा बच्चों, जब मैं सॉल्व करता हूँ आप भी सॉल्व कीजिए। देखिए बच्चों, फिर मेरा सॉल्व करने के बाद आया 3.456 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और किस डायरेक्शन में बच्चों, ये अलोंग PX डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड तो पूछा है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी पूछा है, तो अलोंग PX, है ना। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया आपका 3.456 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और अलोंग PX इसकी डायरेक्शन हो गई। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन दिया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम हेल्ड एट P ड्यू टू 2 चार्जेस ऑफ +2 इंटू 10⁻⁸ कूलम एंड -10⁻⁸ कूलम एट A एंड B रिस्पेक्टिवली। AP इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, BP इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ABP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो बच्चों ये ABP आपका 90 डिग्री है, ये APB ये आपका 90 डिग्री है बच्चों। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज। तो बच्चों यहाँ पे आपको सपोज मैंने बोला Q1 चार्ज दिया है 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, यहाँ दिया हुआ है आपको, और माइनस भी यहाँ पे Q2 ले लेंगे हम -10⁻⁸ कूलम, और यहाँ पे चार्ज कोई कंसीडर कर लेते हैं Q, जो कि आपको है ना, यहाँ पे Q चार्ज कंसीडर कर लेते हैं हम, जो कि आपको 1 माइक्रोकूलम दिया हुआ है ना। तो आपको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो गिवन आप लिख लीजिएगा, या जो आपने लेट सपोज किया हुआ Q1 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। तो देखिए बच्चों, हमको इतनी चीज़ें दी हुई थी, Q1 इतना, Q2 इतना, Q हमको 1 माइक्रो कूलम दिया हुआ था, उसको कूलम में चेंज किया 10⁻⁶ कूलम कर दिया। AP आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो हमने मीटर में चेंज करके 0.1 मीटर कर दिया। BP 5 सेंटीमीटर 0.05 मीटर कर दिया हमने, ठीक है बच्चों। तो हम बात करते हैं, और ये भी दिया हुआ है आपको एंगल APB इज इक्वल टू 90, ये भी दिया हुआ है बच्चों। तो हमको यहाँ पे फोर्स ऑन चार्ज P ड्यू टू Q1 निकालते हैं सबसे पहले। तो फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम एट P ड्यू टू चार्ज एट A, है ना। तो F1 नाम ले देते हैं हम उसको। तो बच्चों यहाँ F1 इस तरफ फोर्स लगेगा, पहले जैसा ही क्वेश्चन, F1 इस तरफ फोर्स लग रहा है आपका, सपोज F1, है ना। तो F1 हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q अपॉन, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है AP, तो AP का स्क्वायर, यानी कि 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 आपको गिवन है, गिवन लिख लेते हैं तो अच्छा हो जाता है थोड़ा, उससे हम इसी से देख सकते हैं, इंटू Q आपका 10⁻⁶ कूलम अपॉन में AP भी आपको गिवन है, मीटर में चेंज किया है हमने 0.1, तो 0.1 इंटू 0.1, तो ये आपका 0.1 और 0.1 कैंसिल होके बच्चों ऊपर 10⁻² चला जाएगा, है ना, क्योंकि 0.1 10 आएगा, फिर 0.1 10 आ जाएगा। तो ये आ जा रहा है बच्चों आपका सॉल्व करने पे 9 2 जा 18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ 8 and 6 14 to 16 9 minus 16 that is ना कुछ गलत हो गया, 8 and 6 14 plus 2 minus 12
प्लस 9 तो -3 10⁻³ न्यूटन, है ना। ये हो जाएगा आपका अलॉन्ग AP प्रोड्यूस्ड, है ना, अलॉन्ग AP प्रोड्यूस्ड, है ना। हालांकि यहाँ पे आपको से मैग्नीट्यूड निकालने को बोला है, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे ज़रूर। अब देखिए यहाँ पे AP आया, सॉरी यहाँ पे F1 आ गया इस चार्ज की वजह से। अब हमको निकालना है इस चार्ज की वजह से। इस पे यहाँ पे 10⁻⁸ कूलम चार्ज है, माइनस में वो भी, तो ऑब्वियसली ये माइनस है ये वाला चार्ज, और यहाँ पे हमको प्लस में दिया हुआ 1 माइक्रो कूलम चार्ज, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना, ये खींचेगा इसकी तरफ, यानी कि वेक्टर इस तरफ बनेगा, इस डायरेक्शन में। तो F2 ये हो गया बच्चों, है ना। और हमको तो इसका रिजल्टेंट निकालना, पहले F2 निकाल लेते हैं। तो F2 क्या आएगा बच्चों, F2 आ जाएगा आपका 9 × 10⁹, मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि 1/4πε0 लिखोगे, फिर 9 × 10⁹ लिखोगे, इन दोनों के चार्जेस के बीच में, है ना। 9 × 10⁹ लिख दिया मैंने। इन दोनों के चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या लेंगे हम, ये आपका -10 × ऑब्वियसली माइनस साइन तो हम कंसीडर करते नहीं है, तो प्लस ही रहेगा 10⁻⁸ और 10⁻⁸ मल्टीप्लाई बाय आपका ये कितना हो गया P पे 10⁻⁻6, है ना, 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है BP, और BP कितना है बच्चों 0.05 to 0.05। बच्चों पॉज करके सॉल्व कर रहा हूँ, आप ही कीजिए। देखिए मेरा आया बच्चों 36 × 10⁻³ न्यूटन, लेकिन किस डायरेक्शन में, अलॉन्ग PB। प्रोड्यूस मत लिखिएगा, प्रोड्यूस नहीं किए, अलॉन्ग PB। अब तो देखिए बच्चों, इसको अगर हमको रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि हमको तो नेट फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स, तो आप यहाँ से इस वेक्टर के पैरेलल F1 वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, और यहाँ से इसके F2 के वेक्टर के पैरेलल खींचेंगे, तो यहाँ जो कोइंसाइड होगा, तो पैरेललोग्राम लॉ लगाते हुए अगर हम देखें तो ये F वेक्टर जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये, है ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आता कितना है, ऑब्वियसली अगर हम देखें इन दोनों के बीच के दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, 10th 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले तो एज एंगल बिटवीन F1 एंड F2, है ना, इस 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता था रिजल्टेंट फोर्स एट P, जो का वो आपका कितना हो जाएगा F = वेक्टर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90, और cos 90 बच्चों 0 होगा, थीटा यहाँ पे 90 है ना, तो cos 90 बच्चों क्या हो गया यहाँ पे 0। तो F = आएगा आपका F1² प्लस F2², है ना, F1² प्लस F2²। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका F1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 18 × 10⁻³ न्यूटन, मैग्नीट्यूड बस लेना है यहाँ पे। तो 18 × 10⁻³ होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये F2 कितना है 36 × 10⁻³। तो 36 × 10⁻³ होल स्क्वायर। बच्चों मैं पॉज करके सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व कीजिए। देखिए बच्चों मेरा सॉल्व होने पे आ रहा था, मैंने क्या किया था यहाँ पे 18 2 जा 36 होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 × 18 किया, तो 18 × 10⁻³ का होल स्क्वायर तो कॉमन आ गया था, अंदर बचा था 1 + 4 दैट इज √5, स्क्वायर भी बाहर आके पूरा की पूरी टर्म 18 × 10⁻³ हो गई। √5 की वैल्यू 2.236 ऑलमोस्ट रख दी हमने, तो ये आ रहा 40.24 × 10⁻³ न्यूटन। तो हमको तो एक इंटीजर के बाद डेसिमल चाहिए रहता है, तो 4.024 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, फिर 10⁻³ तो 10⁻² हो जाएगा न्यूटन। ये फोर्स आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये नेट फोर्स हो गया, और डायरेक्शन इसमें पूछा ही नहीं है, तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड बस निकालना था। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर कैरी Q चार्ज ईच एंड द अदर 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द सेम स्क्वायर कैरी स्मॉल q चार्ज ईच। If the resultant force on small q is 0, how are q and q related? बच्चों एक स्क्वायर दिया हुआ है, सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, सपोज दिस स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, तो सारी साइड्स इक्वल है, तो सपोज ए साइड है इसकी, नहीं दी है तो आप मान लीजिए ए साइड है इसकी, है ना। और यहाँ पे नाम दे दिया आपने ABCD के स्क्वायर है, और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर कैरी
कैपिटल क्यू चार्ज, सपोज ए और ऑपोजिट कॉर्नर सी कैपिटल क्यू चार्ज है और बी एंड डी स्मॉल क्यू चार्ज कैरी किए हुए हैं, स्मॉल क्यू चार्ज है ना, लाइक दिस। तो वो आपसे पूछ रहा है और इस पे रिजल्टेंट फोर्स जो है एक स्मॉल क्यू पे, या इसको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए, इस पे रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 है। तो कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू कैसे रिलेटेड है, इनके बीच में एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है हमको। ठीक है बच्चों, तो हमने सबकी साइड्स क्या ले ली, ए ले ली है। आप बता भी दीजिएगा कि लेट की हुई है, तो लेट ईच साइड है ना ऑफ स्क्वायर बी ए, है ना। यही बता दीजिए क्योंकि आपने खुद डायग्राम बनाया, डायग्राम नहीं दिया तो एज शोन इन फिगर, है ना। तो इसके बाद हमको ऑब्वियसली इस पे नेट फोर्स 0 आ रहा है, आपका नेट फोर्स 0 आ रहा है, मतलब कि ऑब्वियसली इस पे एक ये फोर्स लगा रहा होगा, एक ये लगा रहा होगा और एक तीनों ही चार्ज फोर्स लगा रहे होंगे। तो सपोज मैंने बोला इसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है आपका कैपिटल क्यू एट सी की वजह से, वो आ रहा है कितना, सपोज F1, इस ए की वजह से आ रहा है F2, है ना। और इसकी वजह से, अब देखिए इसकी वजह से भी आ रहा है, तो इस पर एक हमको डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, यानी कि इसका डायगोनल लेना पड़ेगा, ये है ना। और इसकी वजह से आ रहा है कितना, F3। तो बच्चों ये F3 जो है यहाँ पे हमने जो निकाला है F3 जो दिया है, ये F3 ही तो रिजल्टेंट होगा। F1 और F2 आपस में 90 डिग्री है, तो इसके बीच में 45 डिग्री पे बनेगा। 45 डिग्री पे बनता है ना, जब दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट 45 डिग्री पे बनता है। तो 45 डिग्री पे भी इन दोनों का रिजल्टेंट भी है और ये भी है, F3 भी है। चलिए खैर, हम तो F1 F2 F3 लेके चलते हैं अभी, उसके बाद हम निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सबकी साइड्स पता है, ए इसकी नहीं पता, तो आप जानते हैं डायगोनल कितनी होती है, A√2 होती है। आपको फॉर्मूला पता हो, नहीं पता हो तो देखिए 90 डिग्री है, आप इससे निकाल सकते हैं। जो आपका बी से लेके डी है, BD हो जाएगा आपका A² + A², पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा, A² + A², ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका A√2, है ना। तो A√2 हो गया आपका। और यहाँ पे F1 और F2 इक्वल होंगे, ये F1 और ये F2 इक्वल होंगे बच्चों, है ना। F1 और F2 इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस भी इक्वल है और ये दोनों चार्जेस भी कैपिटल क्यू हैं। तो ये कितना हो जाएगा, Q × Q अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, Q × Q अपॉन में 4πε0 और इनके बीच का डिस्टेंस A²। ये आ गया बच्चों। F3 भी फाइंड आउट कर लेते हैं। F3 लेकिन अलग होगा क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस अलग है, A√2 है। तो ये हो जाएगा बच्चों इसमें कैपिटल Q × स्मॉल q, दैट इज Q²। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे कर देंगे, Q × Q अपॉन 4πε0 और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, A√2, है ना। स्मॉल q के बीच का डिस्टेंस A√2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे Q² अपॉन 4πε0 √2 2 हो जाएगा, तो 1/2 ऐसे लिख दे रहा हूँ, और साथ में A²। ये Q² है, ये A² है। चलिए बच्चों, इतना समझ में आ गया अगर, तो आप जानते हैं नेट फोर्स जो होगा वो रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि 45 डिग्री पे इन दोनों का होगा, और ये तो ऑलरेडी आपका जो आ रहा है ना F3, इसके ऑपोजिट अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये 45 पे ही बनेगा, क्योंकि एक डायगोनल जो होता है किसी साइड के साथ 45 डिग्री बनाता है स्क्वायर का, है ना। तो तीनों फोर्सेस का सम 0 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको पहले से ही, क्या दिया हुआ है आपको कि इफ़ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q इज़ 0, रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो Q स्मॉल q एंड कैपिटल Q कैसे रिलेटेड है, तो F1 + F2 + F3 = 0, है ना। ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। तो F1 और F2 तो बराबर है, तो यहाँ पे मैं F1 और F2 को ऐसे लिख सकते हैं हम, F1 और F2। अच्छा एक चीज़ और, हम पहले F1 और F2 का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको F3 के साथ ऐड करके लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ही है वो, ऑब्वियसली, है ना। क्योंकि हमको वेक्टर सम निकालने, तो हम ऐसे नहीं कर सकते ऑब्वियसली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले F1 और F2 का वेक्टर सम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने बोला कि एस F1 एंड F2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो उनके बीच में रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, देन देयर रिजल्टेंट फोर्स वो क्या होगा आपका, F, सपोज F' ले लीजिए, F',
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 हो जाएगा, तो वो वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यानी कि F1 और F2 तो दोनों ही बराबर हैं, तो हम ले लेंगे 2F1, है ना। सपोज 2F1 प्लस F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका F1 बाहर आ जाएगा, √2 बचेगा अंदर, है ना, F1 √2। तो F' आ गया F1 √2। ये सिर्फ बच्चों ये दो का रिजल्टेंट है, F1 और F2 का, और ये इस डायरेक्शन में होगा। और इसी डायरेक्शन में आपका इस डायगोनल पे जो फोर्स लग रहा है, डायगोनल से जो फोर्स लग रहा है उसी के डायरेक्शन में ये भी है, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में है ना। तो रिजल्टेंट नेट फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल q एट d कितना हो जाएगा, F ले रहे हैं तो F' जो F' लग रहा है वो प्लस F3, है ना, प्लस F3, और जो कि क्या दिया हुआ है आपको 0, ये गिवन है, गिवन इन क्वेश्चन, ऐसे लिख सकते हो आप चाहे तो, है ना। तो F हो जाएगा बच्चों F', यानी कि F' कितना आ रहा है आपका F1 √2 और प्लस F3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों F1 √2 इक्वल्स टू F माइनस F3, है ना। F1 √2, F1 आपको गिवन है कितना, कैपिटल Q ये हमने निकाल चुके हैं, कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ a स्क्वायर था, a स्क्वायर लिख दिया आपने, और ये √2 चल रहा है आपका, और यहाँ पे F3 बच्चों कितना है 1/2 Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन a स्क्वायर, है ना, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन a स्क्वायर। तो बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन से 4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, यहाँ माइनस साइन भी था साथ में, है ना, माइनस F3 क्योंकि, और एक Q से एक Q भी कैंसिल हो गए। तो बच्चों यहाँ पे कुछ आपका बच रहा है Q √2 इक्वल्स टू माइनस एक Q बच रहा है Q/2, है ना। तो Q स्मॉल q जो आ रहा है वो आ रहा है आपका बच्चों -2 माइनस हमने इस तरफ ले लिया इंटू Q। ये कैसे रिलेटेड है, तो इस तरीके से रिलेटेड है, स्मॉल q इक्वल्स टू -2 कैपिटल Q, ठीक है बच्चों। तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो इन दो चार्जेस की वजह से जो कि 90 डिग्री पे है F1 F2, उनका रिजल्टेंट निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि F3 जो लग रहा है इस चार्ज की वजह से डायगोनली, तो वो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब एक ही डायरेक्शन में जब होते हैं तो ऐड हो जाते हैं वेक्टर्स, तो हमने वेक्टर्स को सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, जो कि F1 √2 आए, क्योंकि बराबर ही थे, डिस्टेंस बराबर और चार्जेस भी बराबर थे, है ना। और उसके बाद हमने क्या किया, F3 के अलॉन्ग था तो हमने इसका वेक्टर सम ले लिया और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0 के साथ इक्वेट कर दिया, और इसको हमने इस तरफ ले ली, क्वांटिटी -F3 हो गई। फिर हमने वैल्यूज पुटअप कर दी जो हमने निकाली हुई थी, तो इस तरीके से रिलेट होकर ये आंसर आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 पॉइंट चार्जेस QA +2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC +2 माइक्रोकूलम एंड QD -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो इस बार बच्चों आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, जिसपे आपको स्क्वायर बना देता हूँ मैं सबसे पहले तो, यहाँ पे बना देता हूँ। स्क्वायर दिया हुआ है जिसमें आपको साइड्स कॉर्नर्स पे, ऑपोजिट कॉर्नर्स पे सेम मैग्नीट्यूड वाले चार्जेस दिए हुए हैं, और आपको सेंटर पे उनका रिजल्टेंट फोर्स देखना है। सपोज नाम दे दिया मैंने ये ABCD, और QA आपको बोल रहे +2 माइक्रोकूलम, QA है ना 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, तो ये भी है QB -5 माइक्रोकूलम, QC आपको गिवन है +2 माइक्रोकूलम, QC +2 माइक्रोकूलम, और QD दिया है फिर से -5 माइक्रोकूलम। तो देखिए बच्चों ऑपोजिट कॉर्नर में सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस दिए हैं। देखिए यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम, यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम, यहाँ +2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे +2 माइक्रोकूलम, सेंटर पे आपको 1 माइक्रोकूलम चार्ज दिया है ना। सपोज ये O एक सेंटर है यहाँ पे, है ना,
तो अभी अभी आपसे वो क्या पूछ रहा है, इस पर फोर्स बताइए। तो बच्चों देखिए यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे एक फोर्स इसकी वजह से लगाऊं, ए की वजह से, तो ए पे 2 और इस पे 1, तो इसको रिपल करने की कोशिश करेगा बच्चों, है ना, इस डायरेक्शन में लाइक दिस, है ना, डायगोनल्स में लाइक दिस, ठीक है। और इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ एफ ओ पे ए की वजह से एफ ओ ए, एफ ओ ए। ऐसे ही बी जो है, अब बी पे माइनस चार्ज है तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना, क्योंकि ये +1 माइक्रोकूलम चार्ज है तो अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो सपोज दिस, ये ऐसे, है ना, ऐसे, तो ये हो जाएगा, मैंने बोल दिया फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू बी, एफ नॉट बी हो गया यहाँ पे। अब सी इसको वापस रिपल करेगा, इस तरफ लगाएगा फोर्स, क्योंकि ये 2 माइक्रोकूलम प्लस ये +1 दोनों ही प्लस है, ये हो जाएगा एफ नॉट सी, और ये हो जाएगा बच्चों एफ नॉट डी, माइनस है तो वापस से अट्रैक्ट करेगा ये, है ना, ये, है ना, तो ये हो जाएगा एफ नॉट डी, एफ नॉट डी। देखिए बच्चों यहाँ पे एक चीज, ये दोनों ही चार्जेस सेम है, +2 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम, और स्क्वायर पे सेम डिस्टेंस पे होंगे, तो एफ नॉट ए एफ नॉट सी इक्वल होंगे। एफ नॉट ए जो होगा वो एफ नॉट सी के इक्वल होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस साइन के साथ। समझ में आ रहा होगा। ऐसे आपका एफ नॉट बी और एफ नॉट डी भी इक्वल होंगे, लेकिन ऑपोजिट है ना। सिमिलरली एफ नॉट बी होगा वो एफ नॉट डी के माइनस साइन के साथ इक्वल होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट है क्योंकि। अब अगर इन दोनों को देखें और इन दोनों को देखें, इन दोनों का सम तो 0 हो जा रहा है, एफ नॉट ए प्लस एफ नॉट सी, इन दोनों का सम 0 हो जा रहा है। ऐसे अगर इन दोनों को देखें, एफ नॉट, इन दोनों को एफ नॉट बी प्लस एफ नॉट डी भी क्या हो जा रहा है, इसको इस साइड ले आएंगे, एफ नॉट बी प्लस एफ नॉट डी, ये भी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो नेट फोर्स अगर हम एफ पे ओ पे देखें, हेंस नेट फोर्स एट सेंटर ओ देखें, तो नेट फोर्स तो बच्चों एफ इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, इन चारों का वेक्टर सम, एफ नॉट ए प्लस एफ नॉट बी अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ऐसे ही होगा ना। चार्ज, बाकी चार्जेस की वजह से एक चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा सबका वेक्टर सम होता है, एफ नॉट सी प्लस एफ नॉट डी। तो ये देखिए एफ नॉट ए प्लस एफ नॉट सी, ये तो 0 हो जा रहा है, एफ नॉट बी प्लस एफ नॉट डी भी क्या हो जा रहा है, 0। तो बच्चों नेट फोर्स क्या हो जा रहा है, 0। तो नेट फोर्स अगर मान लीजिए ऑपोजिट कॉर्नर्स पे मैग्नीट्यूड सेम होते हैं विथ सेम पोलैरिटी ऑफ चार्ज, तो सेंटर पे नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसके बाद एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, ट्राइंगल वाला, ये तो स्क्वायर वाला हो गया, ट्राइंगल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर 3 charges q1 q2 q3 each equal to q at the vertices of an equilateral triangle of side small l. What is the force on a charge capital Q placed at the centroid of the triangle? NCERT का ही बच्चों ये क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल में देखिएगा आपको मिलेगा एक ऐसा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बोल रहा है कि 3 चार्जेस q1 q2 q3 जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल पे रखा हुआ है ना। तो सॉल्यूशन में अगर हम देखें, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर हम बना लें, इक्विलेटरल ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होंगी, 60 डिग्री एंगल बना रही होंगी, 60 डिग्री, है ना, ये 60 बना रहा होगा और ये भी 60 बना रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि स्मॉल क्यू, सपोज ए बी सी ले लिया आपने, यहाँ स्मॉल क्यू चार्जेस रखे हैं सब पे, है ना, और व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है बच्चों, सेंट्रॉइड जो होता है बच्चों, सेंट्रॉइड ध्यान रखिएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वो थोड़ा हमसे आड़ा टेढ़ा बन जाता है, आप अच्छे से बनाइएगा नाप तौल के। सेंट्रॉइड बच्चों जब हम किसी ऑपोजिट, किसी एल, ये एल साइड्स दी हुई हैं, लाइक ट्राइंगल के किसी साइड के ऑपोजिट वर्टाइसेस से जब उस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, है ना, तो वो आप जानते हो उस साइड को क्या कर रही होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड को बाइसेक्ट कर रही होती है ना। तो आप क्या बोलते हैं इसको, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, ये मीडियन ऑफ द ट्राइंगल हो जाता है। ऐसे आप इससे खींचोगे, है ना, इस साइड के लिए, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ से खींचोगे इस तरफ, ऐसे हो जाएगा। तो बच्चों तीनों ही एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, इसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। और जो सेंट्रॉइड है
ये इसके मीडियन को 2/3 रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि ए डी, अगर नाम दे दिया मैंने ए डी को, ये जो ए डी जो है आपका सेंट्रॉइड जो है वो ए डी को 2/3 यानी कि ये 2 हो गया और ये 3, 2/3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आपको सपोज़ यहाँ पे जो गिवन है ना, वो देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे आपने जो ड्रॉ किया हुआ है वो लिख लीजिए कि ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, सपोज, है ना। और फिर ए डी आपको निकालना, पहले ए डी निकाल लीजिए। ए डी क्या है, क्योंकि हमको सबकी यहाँ पे चार जो आपने कैपिटल क्यू कंसीडर किया हुआ है उसको आपको जब दूसरे चार से निकालेंगे तो उसके बीच की डिस्टेंस भी देखनी पड़ेगी। तो हम ए डी अगर निकालें तो ए डी क्या हो जाता है बच्चों, इसमें एंगल आपका कितना हो रहा है बच्चों, ये अगर 60 था कंप्लीट तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्टर होता है फिर तो, है ना, एंगल बाइसेक्टर भी होता है ना। ये एंगल को बाइसेक्ट करके पूरा 60 था तो 30 बनाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा लगा दे अगर हम, है ना, तो ये ओ डी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ओ डी। तो कॉस थीटा अगर हम लगाएंगे यहाँ पे बच्चों, ए डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल को देखना पड़ेगा, ट्राइंगल ए बी डी, एंड ट्राइंगल ए बी डी। ए डी देखेंगे तो ए डी बच्चों क्योंकि परपेंडिकुलर है और एंगल अपना ये कितना है 60 डिग्री। अगर हम इन ट्राइंगल ए बी डी देखेंगे तो एंगल ए बी डी जो होगा वो आपका 60 डिग्री हो रहा है सपोज, है ना। ये तो 30 यहाँ तक था, कंप्लीट तो 60 है, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है। और ये कितना हो जाएगा बी डी आपका L/2 है हालांकि, ठीक है। पहले ए डी निकालना तो हम परपेंडिकुलर और एंगल लगा देंगे, साइन थीटा लगा देते हैं, तो उसके आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री। तो ए डी हमें फाइंड आउट करना है अगर, तो ए डी हो जाएगा आपका ए बी साइन 60 डिग्री, ए बी साइन 60 डिग्री। और ए बी बच्चों क्या है, ये एल है, सारी साइड्स एल है ना, ये भी एल है, तो ये हो जाएगा एल और साइन 60 होता है बच्चों √3/2। तो ए डी आपका आ गया L √3/2, ठीक है, ये ए डी आ गया। ऐसे सारे मीडियन होंगे, है ना, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। ए डी आ गया। अब हमको चाहिए लेकिन बच्चों डिस्टेंस ए से लेके ओ तक की, क्यों, क्योंकि चार्ज क्यू यहाँ रखा और यहाँ स्मॉल क्यू रखा और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए रहती है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ डिस्टेंस ए ओ चाहिए आपको, जो कि ए ओ बी ओ सी ओ सब बराबर होंगे, तो ए ओ डिस्टेंस ए ओ वो क्या होगी, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ये सेंट्रॉइड की डिस्टेंस है और सेंट्रॉइड जो होता है वो 2/3 रेशियो में डिवाइड करता है मेरिडियन को, है ना। ओ फ्रॉम ए ले लें अगर, तो वो कितना होगा 2/3 ऑफ ए डी, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, मैथ्स में ऐसा पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों डिस्टेंस ए ओ इक्वल्स टू 2/3 ऑफ ए डी, और ए डी हम निकाल चुके हैं L √3/2, L √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका सॉल्व होने पे L/√3, L √3 रैशनलाइज करना √3 आ जाएगा। तो ये आया आपका L/√3। यूनिट दी नहीं तो अभी हम नहीं लिख रहे। और ए ओ ए बी ए सी सब बराबर है, ए ओ बी ओ सी ओ, है ना, तो ए ओ बी ओ और सी ओ तीनों ही बराबर हैं कितना L/√3, ये हो गया आपका। अब हम फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू एट ओ देखते हैं, ड्यू टू चार्ज दिस एट ई, है ना, फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू एट ओ ड्यू टू चार्ज एट ई, है ना। तो ऑब्वियसली हमको क्या लगाना पड़ेगा, कूलम्ब्स लॉ लगाना पड़ेगा। F1 नाम देंगे, तो देखिए इसको रिपल करेगा इस डायरेक्शन में, सपोज इस डायरेक्शन में रिपल करेगा, नाम दे दिया हमने F1, है ना। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, तो रिपल करके इस तरफ लगाएगा, तो हमने दे दिया नाम F1। F1 का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू मतलब प्रोडक्ट, अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस, ए ओ का स्क्वायर, ए ओ हमको गिवन है L/√3 का होल स्क्वायर, जो कि आपका सॉल्व होने पे आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, 3 × Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या बच रहा है L का स्क्वायर, है ना। और ये किस डायरेक्शन में बच्चों,
ये अलोंग AO डायरेक्शन में रिपल कर रहे हैं ना, तो अलोंग AO है ना, डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी। अब सिमिलरली हम देखें यहाँ पे B जो है वो भी फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ पे जो स्मॉल q चार्ज है वो लगा रहा है सपोज F2 यहाँ पे, और ये लगा रहा है F3 फोर्स लगा रहा है ना। तो तीनों ही फोर्सेस मेरे ख्याल से तो सेम आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि तीनों पे चार्जेस सेम है, इस पे जो चार्ज है और इस पे जो चार्ज सेम है वो सेम डिस्टेंस पे होंगे। AO जितनी है वही BO वही CO, तो सिमिलरली बाकी चार्जेस भी कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो देखते हैं इसको। F2 चार्ज फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स है बच्चों, ये अलोंग BO है, तो सिमिलरली करके लिख सकते हैं हम यहाँ पे। सिमिलरली आपका F2 हो जाएगा बच्चों 3Q अपॉन 4πε0, उतना ही होगा L², लेकिन यहाँ क्या होगा अलोंग क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे BO है ना, अलोंग BO। ऐसे ही F3 होगा, उतना ही होगा मैग्नीट्यूड में, सेम चार्जेस है सेम डिस्टेंस है 4πε0 L², लेकिन ये अलोंग क्या हो जाएगा CO हो जाएगा, CO। ठीक है बच्चों, तो अब एंगल बिटवीन F2 और F3 देखेंगे। देखिए पहले ये F1 इस डायरेक्शन में, F2 F3 ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे करके, तो इनका रिजल्टेंट तो ऐसे जाएगा ना। देखिए इससे अगर मैं पैरेलल यहाँ पैरेललोग्राम लॉ लगाऊं तो ये यहाँ जा रहा है ऐसे करके दिस, और इससे पैरेलल ये लगाया, अभी इससे पैरेलल ये लगाऊंगा तो ये ऐसे जाएगा। तो रिजल्टेंट आपका ये आ रहा है, देखिए आप रिजल्टेंट ये आ रहा है, ये रिजल्टेंट पता चल गया, तो इसके ऑपोजिट ये है ना। और F2 और F3 के बीच का एंगल हमको पता करना है, तो ऑब्वियसली देखिए ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। तो बच्चा हुआ ये वाला एंगल, अगर इस ट्राइंगल को देखें, इन ट्राइंगल OBC ये 30 तो ये कितना बचा 120 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल्स ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 30 60 180 - 60 दैट इज 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में ये भी क्या होगा 120 डिग्री। तो आप बता दोगे एंगल बिटवीन F2 एंड F3 कितना हो जाएगा इज 120 डिग्री। समझ में आ गया होगा आपको। 30 ये है आपका 60, और ये इस ट्राइंगल में देखें तो बचा हुआ कितना हुआ 120, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से देखें तो ये वाला एंगल F2 और F3 के बीच में बनने वाला वो भी क्या होगा 120 डिग्री होगा। तो आप जानते हैं इनके बीच का रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F2 एंड F3, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F2 एंड F3 क्या हो जाएगा F सपोज, तो वो क्या हो जाएगा F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 कॉस, यहाँ पे आपका थीटा कितना है 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री बच्चों 1 - 1/2 होता है, -1/2। और F2 और F3 तो बराबर है, यहाँ पे F2 और F3 क्या है बराबर है, बस ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड लिया है हमने, मैग्नीट्यूड में तो सेम है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F2 स्क्वायर, और यहाँ पे -1/2। तो 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है आपका, F इक्वल्स टू ये हो जा रहा है आपका 2F2 स्क्वायर और माइनस F2 स्क्वायर, तो ये हो जा रहा है आपका F इक्वल्स टू 2F2 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर दैट इज F2 स्क्वायर, और ये F2 स्क्वायर यानी कि F2, यानी कि नेट फोर्स F2 के इक्वल हो रहा है आपका, है ना। नेट फोर्स किसके इक्वल हो रहा है F2 के इक्वल हो रहा है। और F2 आपका कितना था वापस से अगर हम इसमें देखें तो F2 F3 के बराबर ही था, यानी कि ये F कितना था आपका 3 × Q अपॉन 4πε0 और साथ में L², है ना। और लेकिन किस डायरेक्शन में बच्चों, ये OA की डायरेक्शन में, अलोंग OA। अभी अलोंग OA इतना फोर्स है, और जबकि अलोंग AO हमको गिवन है, अलोंग AO हमने देखा हुआ, ये देखिए अलोंग AO भी मैग्नीट्यूड में सेम है, बस अलोंग AO था, ये अलोंग AO उतना था, और अलोंग OA भी इतना ही है। तो ये मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना। तो आप टोटल फोर्स निकालोगे, टोटल फोर्स, है ना, ऑन Q, तो वो क्या बोलोगे आप F नेट कितना हो जाएगा
3q अपॉन 4πε0 L²। अगर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो, माइनस 3q अपॉन 4πε0 L²। ये आपका क्या हो जाएगा 0। एफ नेट फोर्स क्या आ रहा है 0 आ रहा है मतलब बच्चों, है ना। तो देखिए स्क्वायर में अपन ने इससे पहले देखा था कि सेंटर पे फोर्स निकाले थे इक्वल चार्जेस की वजह से कॉर्नर्स पे, तो वो भी 0 आ रहा था डायगोनल ऑपोजिट कॉर्नर्स पे। और यहाँ पे ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सेम डिस्टेंस है, सेम चार्जेस है, तो भी नेट फोर्स क्या हो रहा है सेंटर पे 0। तो बच्चों सेंटर पे फोर्स 0 ही आएगा अगर मान लीजिए कुछ उसमें सारी फिजिकल क्वांटिटी सेम है, यानी कि चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो सेम है, उनके बीच का डिस्टेंस सेम है, तो है ना। तो नेट फोर्स आपका 0 आ रहा है। आप इसको चाहते तो थ्योरी में भी लिख सकते थे कि हेंस F1 एंड रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F2 एंड F3 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, हेंस दे कैंसिल ईच अदर, सो F नेट इज इक्वल टू 0। आप इसी जगह ये भी लिख सकते थे। तो ये थे बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इसके बेस पे बेस न्यूमेरिकल्स। और आपके पास अगर और न्यूमेरिकल्स हो तो आप कमेंट पे लिख दीजिएगा, सॉल्व करके मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।